नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय जश्न उर्दू संस्कृति मंत्री द्वारा पुरस्कार वितरण और विख्यात कथक कलाकार शिंजनी कुलकर्णी के रक्श ए रास के साथ संपन्न। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद का 3 दिवसीय जश्न उर्दू का समापन माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी संस्कृति मंत्री पर्यटन धार्मिक और धर्मस्व विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही जश्न उर्दू के वॉलंटियर को भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उर्दू अकादमी द्वारा वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से वसुदैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का जो मूल है वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है और सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस विचारधारा को लेकर जश्न उर्दू के मंच पर ये जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उसकी आज उसे दुनिया हमारे देश को उसकी आवश्यकता है। इससे पूर्व आज तीसरे दिन का प्रारंभ उर्दू साहित्य और वसुधैव कुटुंबकम विषय पर आयोजित संवाद से हुआ। सत्र के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध साहित्यकार और आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश श्री मनोज श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का जो विषय है इस पर साहित्य के हवाले से बात होनी चाहिए, धर्म के हवाले से नहीं, और भाषा और साहित्य को धर्म के दायरे में बांधना ठीक नहीं है। उर्दू साहित्य के प्राचीन काल में भी अगर आप देखें तो आपको कई ऐसे शायर साहित्यकार मिलेंगे जो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर उर्दू साहित्य की सेवा की। तो इसलिए मुझे लगा है कि वाकई इस विषय पर बात होनी चाहिए। साहित्य अपने आप में खुद एक रूहानी जरूरत है। साहित्य जो है वो केवल रूहानी जरूरत ही नहीं, साहित्य जो है वो केवल आलोचना नहीं है बल्कि रूहानी जरूरत है और उसके अंदर अपनी खुद की रूहानियत है। निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है वो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का जो मूल है वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, जिसमें हम कहते हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम की वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये छोटे लोग बात करते हैं, संकीर्ण लोग बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस विचारधारा को लेकर जश्न उर्दू के मंच पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं डॉक्टर नुसरत मेहदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उसकी आज इस दुनिया को, आज हमारे इस देश को आवश्यकता है। और यह वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। यह इस विचारधारा का मूल है। यही वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस विचारधारा को लेकर हम ये आह्वान करते हैं। यही वह विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं कि प्रणवंतो विश्वमार्यम, हम सारे संसार को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम सारे संसार को अच्छा बनाएंगे, हम सारे संसार को उन्नत बनाएंगे। यही वो विचारधारा है जिसमें हम कहते हैं एकम सद विप्राय बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं।
स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि के कण कण में जर्रे जर्रे में वह परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। ये बात कोई करता है तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा बात करती है। आप सबने इतने अच्छे अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह की यहाँ पे चर्चाएं हुई, निश्चित रूप से यही निकल के आया कि भाषा कोई भी हो, साहित्य कोई भी हो, जब तक साहित्य की सृष्टि भारतीय दृष्टि से नहीं होगी तब तक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, पूरी दुनिया तक नहीं पहुँच पाएगा। तो निश्चित रूप से उर्दू भाषा भी अपनी पूरी भारतीय दृष्टि के साथ ही आगे अपने सृजन का, अपने लेखन का काम जारी रखेगी। मैं आप सबको मौजूद हाज़रीन ये बताना चाहती हूँ कि माननीय लोधी जी, आपकी सरपरस्ती, आपका मार्गदर्शन, आपने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुए। अगर आपके निर्देश आदेश हमें प्राप्त ना हो तो हम इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम हुकूमत मध्य प्रदेश का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो परिस्थितियाँ हमें उपलब्ध हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज उर्दू अकादमी नंबर 1 पर है। और सिर्फ उर्दू अकादमी ही नहीं, पूरा संस्कृति विभाग माननीय मंत्री जी के सरपरस्ती में सक्रिय है और सफल और सार्थक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मंत्री जी को बस ज़्यादा उनके कीमती समय से समय नहीं लूँगी। कुछ बच्चों को पुरस्कृत करना है, उसके बाद फिर हम माननीय मंत्री जी को सुनेंगे।